हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला हिंदी वाक्य है, मैं तैयार नहीं था। इसी प्रकार का दूसरा हिंदी वाक्य है, आप उपस्थित नहीं थे। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वह लाचार नहीं था। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करेंगे। सबसे पहले वाक्य में है क्या? सबसे पहले वाक्य में है, मैं तैयार नहीं था। तो था जो यहाँ पर लिखा गया ना, इसके लिए हम वाज या फिर वेर शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने उसके लिए यहाँ पर आई लिखा। फिर यहाँ पर देखो था लिखा गया है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वाज। आई वाज मतलब मैं था, लेकिन यहाँ पर लिखा गया मैं नहीं था। तो नहीं के लिए यहाँ पर वाज के बाद में नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहाँ पर नॉट लिखा। आई वॉज नॉट मतलब मैं नहीं था। क्या नहीं था? ना तैयार नहीं था। और तैयार का अंग्रेजी में मतलब होता है रेडी। तो मैं आप लिखेंगे आई वॉज नॉट रेडी। ये हो गया मैं तैयार नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो दूसरे वाक्य को। दूसरे वाक्य में लिखा गया, आप उपस्थित नहीं थे। आपका अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हम यहाँ पर यू लिखेंगे। फिर देखो यू के साथ में क्या लगता है? वाज लगता है या फिर वेर लगता है? यू के साथ में हमेशा वेर शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर वेर लिखा। यू वेर मतलब आप थे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया आप नहीं थे। ठीक है, तो नहीं के लिए हम लिखेंगे नॉट। यू वेर नॉट मतलब आप नहीं थे। क्या नहीं थे? ना उपस्थित नहीं थे। और उपस्थित का अंग्रेजी में मतलब होता है प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट। यू वेर नॉट प्रेजेंट हो गया आप उपस्थित नहीं थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है, वह लाचार नहीं था। देखो था लिखा गया है, यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है। तो हम फटाफट से यहाँ पर ही लिख देंगे। वह का अंग्रेजी मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा गया होता कि वह लाचार नहीं थी, तब हम समझते कि किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। फिर हम इस वह की जगह में सी शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, तो ही हमने लिखा। फिर था लिखा गया है, ही के साथ में हमेशा वाज शब्द का प्रयोग होगा था के लिए। तो हमने यहाँ पर वाज लिखा। नहीं लिखा गया है, तो वाज के बाद में हम फटाफट से नॉट लगा देंगे। फिर देखो लिखा गया लाचार, और लाचार का अंग्रेजी में मतलब होता है हेल्पलेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्पलेस। ही वॉज नॉट हेल्पलेस हो गया वह लाचार नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से देखना यहाँ पर जरा ध्यान से चौथे वाक्य को। चौथे वाक्य में लिखा गया है, हम लोग थके नहीं थे। हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। फिर देखो वी के साथ में हमेशा वेर शब्द का प्रयोग होगा। तो हमने थे के लिए यहाँ पर वेर लिखा। फिर नहीं के लिए यहाँ पर नॉट लिखना होगा। वी वेर नॉट मतलब हम लोग नहीं थे। क्या नहीं थे? ना थके हुए नहीं थे। थके का अंग्रेजी में मतलब होता है टायर्ड। तो हमने यहाँ पे लिखा वी वैर नॉट टायर्ड। ये हो गया हम लोग थके नहीं थे का अंग्रेजी में अनुवाद। तो इसी प्रकार देखना पांचवें वाक्य को। पांचवा वाक्य में लिखा गया है, वे लोग किसान नहीं थे। तो वे लोग के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे, क्योंकि वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। तो हमने यहाँ पर दे लिखा। देखो कभी भी अगर यू वी और दे आ जाए ना, तो हमेशा इस थे के लिए हम वेर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वेर लिखा। फिर नहीं लिखा गया है, उसके लिए नॉट लिखा। दे वेर नॉट मतलब वे लोग नहीं थे। क्या नहीं थे? ना किसान नहीं थे। और किसान का अंग्रेजी में मतलब होता है फार्मर। तो हमने यहाँ पर फार्मर लिखा। देखो फार्मर का मतलब होता है एक किसान, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है वे लोग, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एस लगा देंगे, यानी कि इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। दे वेर नॉट फार्मर्स हो गया वे लोग किसान नहीं थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठा वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठा वाक्य में लिखा गया है, वह शिक्षित नहीं थी। देखो थी कहा जा रहा है, यानी किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे स्त्री के बारे में बात करेगा, तो फटाफट से हम इस वह के जगह में सी शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब सी के साथ या फिर ही के साथ हमेशा वाज शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर वाज लगाया। नहीं लिखा गया है, तो उसके लिए नॉट लगाना ही होगा। तो हमने नॉट लगाया। सी वॉज नॉट मतलब वह नहीं थी।
क्या नहीं थी ना, शिक्षित नहीं थी। और शिक्षित का अंग्रेजी में मतलब होता है एजुकेटेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेटेड। ठीक है, तो ये हो गया सी वॉज नॉट एजुकेटेड, वह शिक्षित नहीं थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से सातवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। सातवां वाक्य में लिखा गया है मैं मूर्ख नहीं था। अब इस वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो, मूर्ख का अंग्रेजी में मतलब होता है फुलिश, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुलिश, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना काफी अच्छे से सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।